दोस्तों, आज हम एक ऐसी कमाल की चर्चा करने वाले हैं जो सीधे आपके दिल में उतर जाएगी। जब भी हम हरियाणवी गानों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एकदम कड़क बीट, देसी स्वैग, गाड़ियां और एक तेज तर्रार एटीट्यूड, राइट? लेकिन आज हम हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक ऐसी मास्टरपीस रचना पर बात करेंगे जिसने इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रेम पत्र की, एक ऐसी गहराई की जो रोमांस की दुनिया में एकदम बवाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस काव्यात्मक सफर में गोता लगाते हैं। अब जरा मिस्टर दत्त और विपिन फौजी के इस गाने किताब के इस हुक को सुनिए और महसूस कीजिए। जे लिखने में बैठ गया तने तो पक्का मैं किताब लिखूंगा। सीरियसली, ये कोई आम लाइन नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा दावा है। एक आशिक, एक कलाकार कह रहा है कि अगर वो उस खूबसूरती को पन्नों पर उतारने बैठा तो भाई 2-4 लाइनों से काम नहीं चलने वाला, पूरी की पूरी एक किताब छप जाएगी। सोच कर देखिए, एक आम गाना 3 या 4 मिनट का होता है जो बस कुछ पलों में खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ प्यार का नशा इतना गहरा है, समर्पण इतना विशाल है कि उसे एक गाने में समेटना नामुमकिन सा लग रहा है। उस इंसान की पूरी शख्सियत को बयां करने के लिए लिटरली एक पूरी किताब चाहिए। मोहब्बत का इससे बड़ा और सच्चा इजहार और क्या ही हो सकता है। पहला हिस्सा, एक नया हरियाणवी रोमांस। यहाँ हमें हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना होगा। उन्होंने अपनी मिट्टी की वो देसी महक बिल्कुल नहीं खोई है, लेकिन फिर भी इस गाने के जरिए जो रूहानी और साहित्यिक रोमांस पेश किया है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। पहले जहां सिर्फ माचो थीम और लाउड म्यूजिक का बोलबाला था, वहां अब ऐसी गहरी, दिल को छू लेने वाली कविताएं आ रही हैं जो पुरानी सारी रूढ़ियों को तोड़ रही हैं। ये बदलाव सच में इस इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर ले जा रहा है। दूसरा हिस्सा, सबसे बेहतरीन किताब लिखना। खैर, सबसे बेहतरीन किताब लिखना इतना आसान थोड़ी है। यहाँ एक सच्चे कलाकार की छटपटाहट नजर आती है। बात छोटी लागे मेरी, काट के दोबारा लिखूं। मतलब जब वो लिखने बैठता है तो उसे लगता है कि उसके शब्द उस खूबसूरती के आगे बौने पड़ रहे हैं। वो लिखता है, फिर उसे काटता है और फिर से नए सिरे से लिखता है। ये जो बेचैनी है ना कि कोई भी शब्द उस परफेक्शन को बयां नहीं कर पा रहा, यही इस प्यार को एकदम असली और जमीनी बनाती है। तीसरा हिस्सा, प्रकृति के रूपक। अब जब आम शब्द कम पड़ने लगे तो इंसान क्या करे? वो उधार लेता है प्रकृति के सबसे खूबसूरत रूपक। होठों को सीधे सीधे गुलाब कह दिया, आंखों को नशीली शराब बता दिया और चुन्नी में जो मोती जड़े हैं उनकी तुलना आसमान के तारों से कर दी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसा विजुअल क्रिएट करते हैं जो सीधे दिमाग में छप जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, शायरी का लेवल यहाँ एक कदम और ऊपर चला जाता है। चांद फीका लागे। अब ये तो हम सब जानते हैं कि रोमांस में चांद से तुलना करना बहुत ही क्लासिक है, लेकिन इसे जिस सहजता के साथ पिरोया गया है वो ये एहसास दिलाता है कि उस चेहरे के नूर के सामने तो आसमान का चांद भी अपनी पूरी चमक खो बैठा है। फिर आते हैं वो सुनहरे बाल जो रेशम से ज्यादा मुलायम हैं। ये लाइन सिर्फ देखने वाली खूबसूरती नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास जगाती है जिसे आप लिटरली महसूस कर सकते हैं। शुद्ध रेशम से भी ज्यादा मुलायम। प्रकृति से जुड़ी ये तमाम तुलनाएं अब पूरी तरह से सेट हो चुकी हैं, क्योंकि अब ये कविता भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने वाली है। चौथा हिस्सा, किंवदंतियों की गूंज। अब जरा इस छलांग को देखिए। पहले वो प्यार से कहता है रानी दिल की, जो एक काफी नॉर्मल, दुनियादारी वाला रोमांटिक शब्द है, लेकिन अगले ही पल वो इसे सीधा जोड़ देता है मुमताज से। जी हाँ, वही मुमताज जो इतिहास में मोहब्बत का सबसे बड़ा प्रतीक है, जिनके लिए दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल खड़ा कर दिया गया था। ये तुलना दिखाती है कि इस प्यार का कैनवस कितना बड़ा और महान है। और इसके बाद ये रोमांस दुनियादारी से उठकर सीधे आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ जाता है। अपनी प्रेमिका को राधा मानना और खुद को घनश्याम यानी कृष्ण कहना इस बात की मोहर लगाता है कि उनका ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म या इस दुनिया का नहीं है। ये एक ऐसा अमर दिव्य प्रेम है जिसकी मिसालें सदियों तक दी जाती हैं। लेकिन रुकिए, सबसे कमाल का एलिमेंट तो अब आता है। एक तरफ राधा कृष्ण की दिव्य बातें और दूसरी तरफ एकदम आज के जनरेशन की जेन जेड वाली इंग्लिश। रेड मून जीसी है तू, कांट लिव विदाउट यू, यू आर बेबी माइन। ये फ्यूजन देखिए, हमारी पारंपरिक और पौराणिक आस्था को आज के युवाओं की भाषा के साथ क्या खूब जोड़ा गया है।
यही वो चीज़ है जो इसे आज के दौर में एकदम रिलेटेबल और हिट बनाती है। 5वां हिस्सा, अंतिम समर्पण। अब हम आ गए हैं इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स पर, और ये सच में बहुत इंटेंस है। सारी दुनिया ने भूल जाऊं, प्यार का ये वो चरम बिंदु है जहां फोकस इतना ज्यादा तगड़ा हो गया है कि उस एक शख्स के अलावा बाकी पूरी दुनिया, हर एक चीज दिमाग से गायब हो चुकी है। इस किताब को लिखने के जुनून में बाकी सब कुछ मिट चुका है। और अंत में ये लाइन आती है जो सच कहूं तो एकदम रोंगटे खड़े कर देती है। तोड़ के कलम फिर बासी पे मैं झूल जाऊं। कलम तोड़ने का बहुत ही गहरा मतलब है। इसका मतलब है कि एक बार जब वो मुकम्मल, सबसे बेहतरीन किताब लिख दी जाएगी तो उस खूबसूरती को हमेशा के लिए शब्दों में कैद कर लिया जाएगा। और उसके बाद कुछ भी लिखना बाकी नहीं रहेगा। जब जिंदगी का सबसे बड़ा परफेक्शन हासिल हो गया तो शायद कुछ और जीने के लिए बचा ही नहीं। ये जो जुनून और अंतिम समर्पण है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज के इस फास्ट फॉरवर्ड ज़माने में जहां सब कुछ इंस्टेंट है, क्या ऐसी सच्ची, खुद को पूरी तरह से मिटा देने वाली गहरी मोहब्बत के कोई मायने बचे हैं? क्या ऐसा ऑल कंज्यूमिंग प्यार आज के युग में भी कहीं मौजूद है? हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री ने जिस तरह से इस जज्बात को उकेरा है, उसने न सिर्फ दिल जीता है बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर दिया है। इसी एक सवाल और ढेर सारे ख्यालों के साथ आज की ये शानदार चर्चा यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपने इस संगीतमय सफर को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना हमने।